गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना या ग्रुप बनाना। ठीक है, जैसे कि मैं ये लेके चलता हूँ, आपके पास ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट हैं। तो कहता है तीन ऑब्जेक्ट में दो दो ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर हम कितने ग्रुप बना सकते हैं। मान लीजिएगा तीन बच्चे हैं, तो दो दो बच्चों का आप ग्रुप बनाना चाहो तो कितने ग्रुप बन सकते हैं। या यूँ कहो, तीन बच्चे हैं, तीन स्टूडेंट्स हैं, उसमें से दो बच्चों का सिलेक्शन करना है तो कितने तरीके से हम तीन बच्चों में से दो बच्चों का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ए और बी का सिलेक्शन हो सकता है, बी और सी का सिलेक्शन हो सकता है, या तो ए और बी का सिलेक्शन होगा, या बी और सी का सिलेक्शन होगा, या सी और ए का। आपके पास ये तीन ही सिलेक्शन बनेंगे आपके पास, या तीन ही ग्रुप बनेंगे। ए और बी का एक ग्रुप बन सकता है, बी और सी का एक ग्रुप हो गया, सी और ए का एक ग्रुप हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा परमुटेशन और कम्बिनेशन में। परमुटेशन के अंदर क्या था, आपके पास वही तीन स्टूडेंट्स अगर हम लेके चलते हैं और मान लीजिएगा इसका ये मतलब है तीन बच्चों में से दो आपके पास दो जगहें बैठने की, तो इन तीन बच्चों में से दो जगह पे हम इन तीन बच्चों को कितने तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास देखिएगा ए और बी, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, या बी ए आ गया, ये दो बच्चे हो गए, या ये दो बच्चे हो सकते हैं, या ये दो बच्चे हो सकते हैं। तो ए और सी, सी ए, बी सी, सी बी। तो ये आपके पास आ गया 3P2, जो कि हम पहले कर चुके हैं। थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, थ्री ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा आपके पास है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा ग्रुप इसके अंदर कितने बनेंगे या सिलेक्शन कितने तरीके से होगा, तीन ही होगा। अब इस बात को समझिएगा, जैसे ए और बी और ए, ये दो आपके पास अरेंजमेंट हैं, तरीके दो हैं, लेकिन ग्रुप इन दोनों का एक ही माना जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ऐसे ही आपके पास जैसे ए सी एक अरेंजमेंट है, सी और ए दूसरा अरेंजमेंट हो गया, लेकिन इन दोनों का ग्रुप तो एक ही हो गया, ए और सी का ग्रुप को, चाहे सी और ए का ग्रुप। ऐसे ही बी और सी और बी अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट तो आपके पास ये दो हो गए, लेकिन ग्रुप तो बी और सी का एक ही बनेगा। तो ये आपके पास है परमुटेशन और कम्बिनेशन। या यूँ कहें, आपके पास फिर वही आपके पास तीन हैं और तीनों के तीनों एक साथ लेकर हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं परमुटेशन, और कितने ग्रुप बना सकते हैं। तो तीन बच्चे हैं और तीनों के तीनों का एक ही ग्रुप बनेगा, तीनों एक साथ लेके चल सकते हैं तो एक ही ग्रुप बनेगा। लेकिन तीनों का अरेंजमेंट करना है तो एक ये अरेंजमेंट हो गया, तीनों एक साथ लेके चलते हैं, एक ये अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद बी सी ए हो गया, बी ए सी हो गया, उसके बाद सी ए बी हो गया, सी बी ए। तो ग्रुप आपके पास एक बनेगा, लेकिन अरेंजमेंट आपके पास कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट बनेंगे ये आपके पास, लेकिन ग्रुप तीनों का एक ही बनेगा। तो ये आ गया 3C1। कम्बिनेशन जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर सी यूज़ करते हैं, और परमुटेशन जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर हमें पी यूज़ करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3P3, सॉरी ये बनेगा 3C3। थ्री एलिमेंट्स हैं और आपने अरेंजमेंट करना है तीनों के तीनों एक साथ लेकर, तो ये हो गया। थ्री एलिमेंट्स हैं, सिलेक्शन करना है या ग्रुप करना है तीनों एक साथ लेकर। यही इसको हम यूँ कह सकते हैं, तीन बच्चे हैं और तीन के तीन बच्चों का आपने ग्रुप बनाना तो एक ही ग्रुप बनेगा, क्योंकि बच्चे ही आपके पास तीन हैं। तीन बच्चे हैं, दो दो का ग्रुप बनाना है आपने, तो ये आपके पास कितने ग्रुप बन गए, तो इसको हम तीन ग्रुप हो गए, तो ये बोला जाएगा 3C2। तीन आपके पास ऑब्जेक्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप बनाने हैं दो दो एक साथ लेकर।
तो ये आपके पास डिफरेंस है परमुटेशन और कम्बिनेशन का। यहाँ पर आपके पास ग्रुप तो ये एक हो गया तीनों का, लेकिन तीनों का अरेंजमेंट आपके पास ये 6 हो गए। तो ये आप बोला जाएगा 3C3, ये बोला जाएगा 3P3। अब परमुटेशन को आपने कैसे खोला था? परमुटेशन का ये फॉर्मूला था NPR, N ऑब्जेक्ट हैं, आपने अरेंजमेंट करना है R ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर। जैसे ये था 3 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर आपने अरेंजमेंट कर दिया 3P2। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर अरेंजमेंट बोला जाएगा 3P3। यहाँ पर क्या है? 3 ऑब्जेक्ट हैं, 2 एक साथ लेकर आपने ग्रुप बनाना है या सिलेक्शन करना है, बोला जाएगा 3C2। ये आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों एक साथ लेकर ग्रुप बनाना है तो 3C3। इतने ऑब्जेक्ट हैं, ग्रुप बनाना है इतने एक साथ लेकर, इतने ऑब्जेक्ट हैं, ग्रुप बनाना है या सिलेक्शन करना है इतने एक साथ लेकर। तो ऐसे ही अगर n ऑब्जेक्ट हैं तो R ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर इतने अरेंजमेंट थे, उसका ये फॉर्मूला बन गया। अब आपने ऐसे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपके पास 6 हैं, 4 हैं, 2 कितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन जब 20, 30 हज़ार, 5,000, 10,000 अरेंजमेंट हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे आपके पास एलिमेंट हो गए 50 और 20-20 एलिमेंट लेकर एक साथ अरेंजमेंट करना है या 20-20 का आपने ग्रुप बनाना है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, इतने अरेंजमेंट आ जाएंगे। और ग्रुप बनाना हो या कम्बिनेशन करना हो या सिलेक्शन करना हो तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो NCR का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा सिलेक्शन करने का फॉर्मूला। अब हम एक रिलेशन पढ़ेंगे परमुटेशन और कम्बिनेशन की। तो देखिएगा ये जो वैल्यू है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R फैक्टोरियल, ये तो इतना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी NPR बन जाएगा। इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। R फैक्टोरियल इंटू में NCR इज इक्वल टू NPR, ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कम्बिनेशन की। तो कहता है NC0 कितना होगा? 1 होगा। फॉर्मूले में रखकर सोल्व करके देख लेंगे। ये आपको पहले ही बता दिया है, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल हमेशा कितना होता है भाई? 1 होता है। 0 फैक्टोरियल भी 1 होगा और 1 फैक्टोरियल भी 1 होगा। तो NC0 की वैल्यू 1 आएगी, NCN ये वैल्यू भी 1 आएगी। उसके बाद क्या कहता है? अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो या तो A और B इक्वल होंगे या A और B दोनों का समय N के इक्वल होगा। ये दोनों आपके पास, इन दोनों में से एक कंडीशन ज़रूर मिलेगी। उसके बाद क्या कहता है? NCR किसके इक्वल होगा? NCN माइनस R। इसका मतलब क्या है? जैसे 10C8 किसके इक्वल होगा? 10C, इसमें से ये है NCR। अगर ये R ज़्यादा है तो इसको हम ले सकते हैं NCR की जगह पे N माइनस R रख दो, दोनों चीज़ बराबर आएंगी। अब ये दोनों बराबर आ गए तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखो, या तो ये दोनों बराबर हैं, अगर मान लीजिएगा 10C8 और 10C8 तो इक्वल आएगा, 10C8 इज इक्वल टू 10C8, तो A और B बराबर हो गए तो इक्वल होंगे। अगर A और B बराबर इक्वल नहीं है तो A प्लस B N के इक्वल होगा। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों का सम 8 + 2 हमेशा इसके इक्वल आएगा। और इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। उसके बाद है NCR प्लस में NCR माइनस 1। क्या होगा? क्या कहता है? इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? ऊपर वाली वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर देंगे और नीचे जो बड़ी वैल्यू है वो ले लेंगे। मान लीजिएगा आपके पास ये है 10C8 प्लस में 10C7, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इन दोनों का सम आ जाएगा 11C8। कहता है ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इसके अंदर 1 जोड़ देंगे और इनके अंदर जो बड़ी वैल्यू है वो ले लेंगे इस प्रॉपर्टी से। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है वो क्या आएगी, एन सी आर अपॉन में एन सी आर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर के इक्वल होगा। अब जैसे परमुटेशन का आपके पास फॉर्मूला बताया था, ये आपके पास जैसे 10p4 लेके चलते हैं तो इसका एक तो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर वाले फैक्टोरियल से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। या इसका डायरेक्ट मेथड बताया था आपके पास 10p4 को हम क्या लिखेंगे, 10 को 4 स्टेप लेके जाएंगे। इसका आपके पास फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस आर प्लस 1। और इस फॉर्मूले से क्या कहता है, 10 को 4 स्टेप खोल लो, 10 9 8 7 4 स्टेप खोल दिया। ऐसे ही कम्बिनेशन की शॉर्टकट फॉर्म आपके पास है, ये आपके पास 10c4 है तो या तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल। 10 अपॉन में 6, ये तो NPR वाला ही होगा। तो इसको हम कैसे खोल लेंगे, आपके पास देखिएगा 10 को 4 स्टेप खोल दो, आपके पास 10 9 8 7 जो कितना हो गया, ये परमुटेशन वाला हो गया। अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल, अपॉन में जितना स्टेप आपने खोला है उतने का फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिएगा ये 50c3 तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, 50 को 3 स्टेप लेके जाओ, 50 को 50 इंटू में 49 इंटू में 48 अपॉन में जितना स्टेप खोला है उतने का फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये कम्बिनेशन खोलने का शॉर्टकट फॉर्मूला है और ये परमुटेशन खोलने का शॉर्टकट फॉर्मूला है। दूसरा आपके पास है परमुटेशन का आपके पास ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और कम्बिनेशन का आपके पास ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। कम्बिनेशन का ये शॉर्टकट फॉर्मूला है खोलने का और परमुटेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला ये है खोलने का। उसके बाद कम्बिनेशन की आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।